जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। समस्त गुरुजन तथा साथियों को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय दादा श्री सीताराम बघेल जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक ध्रुवतारा खंड काव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा। धन्य धन्य माना पुण्य को रोम रोम हर्षाया, जिज्ञासायुत प्रश्नों को सुन माता ने समझाया। सत्य वचन मन कर्म योग से जब प्रभु को ध्याते हैं, प्रेम डोर से बंधे दया निधि खिंचे चले आते हैं। बोले ध्रुव माता मैं प्रभु के चरणों में आता हूँ, बोले ध्रुव माता मैं प्रभु के चरणों में जाता हूँ। लौकिक गोद विसार अलौकिक अमर अंक पाता हूँ। दृढ़ संकल्पित एक पैर से खड़े रात दिन तपते, दृढ़ संकल्पित एक पैर से खड़े रात दिन तपते। एक निष्ठ हो नारायण का नाम निरंतर जपते। ध्रुव की मनोकामना समझे तत्क्षण अंतर्यामी, पिता भाव से कोमल काया नारायण ने थामी। तप तप कर परमार्थ सिद्धि में जिसने तन मन वारा, तप कर परमार्थ सिद्धि में जिसने तन मन वारा। बन जाता जग जीवन में वह जन जन का ध्रुव तारा। दादा श्री सीताराम बघेल जी मुरैना में गणेशपुरा में रहते हैं और मैं जब भी जाता हूँ तो नाश्ता ज़रूर करवाते हैं दादा श्री सीताराम बघेल जी। और अच्छे विद्वान हैं, छंद के सम्राट हैं। आकाश के तारों और पृथ्वी के रजकणों की गणना भले ही संभव न हो, किंतु जिसने अपना सर्वस्व त्याग करके सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, जिसके दर्शनाभिलाषी स्वयं श्री हरि हो, मृत्यु उसकी जिसकी परमात्मा से मिलने की महायात्रा में सहयोग स्वरूप सोपान बन करके जिसके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करती हो, ऐसे प्रभु के प्यारे भक्त के उदात्त एवं अगाध चरित्र का वर्णन किसी भी वाणी अथवा लेखनी के द्वारा हो पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। फिर मुझ जैसी संसारी विमूढ़ प्राणी प्रभु के प्यारे अभूतपूर्व ध्रुव के चरित्र का वर्णन कैसे कर सकता है, यह दादा सीताराम बघेल जी ने कहा है। और उन्होंने प्रतीक बताया है। राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी के प्रणय बंधनवश किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था के प्रतीक हैं। सुरुचि प्रेय पंथ का प्रदूषण है। सुनीति श्रेय स्वर्णाभूषण है। ध्रुव अटल संकल्प संवरण तथा देवत्व अवतरण का प्रकर्षण है। उत्तम भ्रातृ विरोधी घात का सूत्रता संवर्तन है। मैंने इन मुख्य 5 पात्रों द्वारा शरीरस्थ पंच इंद्रियों का पंच विषय संघट दिखाने का प्रयास किया है। पारिवारिक असंतुलन में असंतुलन की आविर्भावना, आध्यात्म से क्लेश शमनिक सर्जना ही इस खंड काव्य का ध्रुवतारा का मुख्य ध्येय है। क्षीराब्धिशायी श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। इस प्रकार ध्रुव मनु जी के प्रपौत्र हुए। परम भागवत सिद्ध होते हुए भी ध्रुव का चरित्र दरिद्रता और दुखों को दहन करने वाला है। ध्रुव के चरित्र से हमें बुद्धि, बल, यश, धीरता, वीरता, निर्भयता, सुदृढ़ता, वाक्पटुता की शिक्षा के साथ साथ नैराश्य में आत्मसंबल धारण करने का मंत्र मिलता है। लोक परलोक में दोनों कुशलता और कल्याण की सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात कुशलता और कल्याण दोनों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है लोक में परलोक में। शत्रु निग्रह एवं कार्य सिद्धि की दृष्टि से ध्रुव का चरित्र उदात्त एवं आदर्श है। विषमता, तिरस्कार, उपेक्षा, ईर्ष्या के वातावरण में भी समता, सत्कार, ततिस्सा, सद्भावना को उपदेश देता है। ध्रुव की गिलानी भक्ति की ओर अग्रसर करती है। इतनी छोटी सी अवस्था में ऐसी दुर्गम अमोघ भक्ति का उदाहरण इतिहास में अनन्य है। प्रतीकात्मक रूप से राजा उत्तानपाद ही मन है। सुरुचि और सुनीति रानियां ही मन की 2 वृत्तियां हैं। सुरुचि का पुत्र उत्तम है जो नाशवान है, सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख है, जिसका विनाश होना ही है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है जो अविनाशी परमानंद का स्वरूप है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है।
सुरुचि में डूबने वाला दुराचारी और सुनीति का पालन करने वाला सदाचारी बन जाता है। सुरुचि का फल आरंभ में क्षणिक सुखमय होकर के अंत में अत्यंत कष्टदायक होता है, जबकि सुनीति का फल प्रारंभ में कष्टकारी होते हुए भी अंत में सिद्धि प्रदायक होता है। सुरुचि में डूबा हुआ विषयानंद और सुनीति के मार्ग पर चलने वाला परमानंद को प्राप्त करता है। यही खंडकाव्य ध्रुवतारा के प्रमुख पात्रों का प्रतीकात्मक विश्लेषण है। वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत खंडकाव्य ध्रुवतारा के संशोधित एवं परिवर्धित संस्करणों की प्रासंगिकता उपयोगिता का वास्तविक मूल्यांकन पाठकों ने किया है और शोध छात्र भी करेंगे। ध्रुवतारा के सृजन में दादा ने क्या क्या किया है, हम उन पंक्तियों को रख रहे हैं। उदय अस्त उदय का प्रकृति विधान न टलता, जो जूझा उत्थान पतन से उसको मिली सफलता। आभूषण बनने को सोना सहता ताप प्रखरता, सुंदर को भी सुंदर करता पल पल स्वयं निखरता। और पल पल स्वयं निखरता। बनता नन्हा बीज बड़ावट ज्यों माटी में दबकर, बनता नन्हा बीज बड़ावट ज्यों माटी में दबकर। लक्ष्य प्राप्त कर युग निर्माता त्यों बनता नर नवकर। तेजवान उत्तान पाद नृप हुए अवध के स्वामी, सुखी समृद्ध प्रजा जन जिनके तन मन से अनुगामी। राजा बड़े प्रतापी थे वे कुशल राज्य संचालक, त्याग तपस्या नीति न्याय से रहे प्रजा प्रतिपालक। मरना था स्वीकार राज्य हित और प्रजा हित जीना, सुख संपदा प्रजा को देकर सदा तुष्टि रस पीना। भूखे प्यासे वस्त्रहीन नर तब न दिखाई पड़ते, रहते सभी प्रेम से मिलकर नहीं परस्पर लड़ते। सब सत्यार्थ सजग रहते थे अग अन्याय नहीं था, शांतिमय भू पर कुपंथ या दुर्व्यवसायी नहीं था। सुख वैभव सम्मान निरपति ने सेवा से जीते थे, राजभक्ति से डूब अवध जन प्रेमामृत पीते थे। था सुख का अंबार दूध की सरिता सी बहती थी, अन्न द्रव्य रस रत्न संपदा विपुल बनी रहती थी। अन्न द्रव्य रस रत्न संपदा विपुल बनी रहती थी। सुख का अंबार दूध की सरिता सी बहती थी। सुरुचि सुनीति रानियां थीं दो नीति निपुण मनहारी, राजा को रानी सुनीति से सुरुचि अधिक प्यारी थी। दोनों ही की गोद भरी दो सुमन महकते रहते, दोनों हर्ष सहित पलनों में सदा चहकते रहते। ध्रुव सुनीति का पुत्र सुरुचि का प्यारा सुत उत्तम था, राजा का दुलार दोनों पर पिता तुल्य ही सम था। कुछ दिन घुटुअन चले और फिर निकसे बालापन से, तेज दमकता था दोनों के प्रभापूर्ण आनंद से। यह तो दोनों बालक थे सुंदर सुघर सलोने, लेकिन ध्रुव प्रतिभाशाली थे जन्मजात अनहोने। ध्रुव बचपन से ही अति भोले दृढ़ प्रतिज्ञ बालक थे, भक्ति भाव से माता पिता की आज्ञा से पालक थे। भक्ति भाव से माता पिता की आज्ञा के पालक थे। विस्तृत दीपित भाल लाल का तेजस्विता दिखाता, मुग्ध दर्शकों को चिंतन के भाव विभाव सिखाता। सुगढ़ नासिका धनुषी बाहें गौरवर्ण छविधारी, बड़ी बड़ी आंखें ललाट पर स्वाभिमान अविकारी। बड़ी बड़ी आंखें ललाट पर स्वाभिमान अविकारी। एक दिवस उत्तम सुत निकला क्रीड़ा करता करता, राजभवन में पिता सन्निकट पहुंचा डरता डरता। विनत प्रणाम किया चरणों में भाव अनूप बनाया, बरबस ही राजा ने उत्तम अंक भरा दुलराया। उठने लगे भूप के उर में वत्सलता के झोंके, सचमुच प्यार प्रबल होता है कभी न रुकता रोके। शिवपुर में तपस्या की थी बालक ध्रुव ने। भाग्यवान अतिशय अपने को राजा मान रहे थे, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा सुत को जान रहे थे। छोटे मुंह से उत्तम सुत की बातें लगती नीकी, राजा को उस सुख के सम्मुख दुनिया लगती फीकी। रोम रोम पुलकित था नृप का ममता मन में डोले, लगा वक्ष से तत्क्षण सुत को मन ही मन यो बोले। चिरंजीव हो कीर्तिवान हो मेरे उत्तम छौना,
कोई दुख न सताए तुझको प्यारे प्राण खिलौना। बोले वत्स नीर में बसकर जो मछली जीती है, यथा निशा में मुग्ध कुमुदनी चंद्र ने पीती है। प्राण बिना ज्यों सूना जीवन, चंद्र बिना ज्यों रातें, सूने ज्यों बादल बिन दामने बिन विचार ज्यों बातें। उसी भांति मेरा जीवन है बेटे तुझे बिन सूना, तेरे बिन सूखा है तन मन जैसे जल बिन चूना। मन प्रसन्नता से भर देता तेरे तन को छूना, तुझे अंक में भर मिलता है जीवन का सुख दूना। नाना भांति पिता उत्तम पर मोहित मन तन वारे, झुक भोली छवि पर शैशव का सुंदर रूप निहारे। हिल राकर दुल राकर सुत को ओर से लगा रहे थे, मानो राजवंश के सुख में सपने सजा रहे थे। सहसा ध्रुव भी आकर नृप से सटकर खड़ा हुआ था, भव्य भाल शोभित किरीट में हीरा जड़ा हुआ था। उत्तम पर आसक्त पिता थे, ध्रुव सुत था अनदेखा। उत्तम एक और उनका भैया था ध्रुव का। उत्तम पर आसक्त पिता थे, ध्रुव सुत था अनदेखा। लिखा जा रहा था ज्यों ध्रुव के विपिन गमन का लेखा। लालायित था ध्रुव भी नृप का प्रिय दुलार पाने को, उचक रहा था किसी भांति भी गोदी चढ़ जाने को। गोदी में जाने के लिए ध्रुव भी लालायित थे। पास खड़ी उत्तम की जननी देख रही थी लीला, सौत पुत्र के प्रति उसका मन हुआ कुटिल बोझीला। क्षुद्र भावना से प्रेरित हो मन विवेक खोता है, उदय सौतिया डाह हुआ जो स्वाभाविक होता है। कलुषित शंका ने रानी के मन में भाव उकेरा, क्या ध्रुव ही युवराज बनेगा नहीं पुत्र क्यों मेरा। उत्तम के भावी सपनों में जो मन हुलस रहा था, वही सौतिया डाह दाह में तिल तिल झुलस रहा था। सौत पुत्र को छुआ भूप ने यह नहीं स्वीकार है, सिद्ध हुआ उत्तम पर नृप का पूरा प्यार नहीं है। सौत पुत्र को छुआ भूप ने यह स्वीकार नहीं है, सिद्ध हुआ उत्तम पर नृप का पूरा अधिकार पूरा प्यार नहीं है। राजभवन से मेरा डोला सादर उठकर आया, प्राण प्रिया हूँ महाराज की यह फिर कैसी माया। तर्क वितर्क हृदय सागर में रुक रुक कर लहराते, मस्तक में वैचारिक झंझा गहर गहर गहराते। जिस अनर्थ की शंका मुझको वह भी हो सकता है, सौत पुत्र के कारण उत्तम गद्दी खो सकता है। सौत पुत्र के कारण उत्तम गद्दी खो सकता है। अरे सुनीति तूने पति पर, अरे सुनीति तूने पति पर जादू कर डाला है, ध्रुव को भी युवराज सरिस ही राजा ने पाला है। सौत सुनीते भूल न जाना, तन मन प्राण सबल है, जो कहूँ कर डालू क्षण में दुर्गा भक्ति प्रबल है। नहीं नहीं मेरा उत्तम ही गद्दी पर बैठेगा, ध्रुव तो उसका सेवक बनकर चरणों में लेटेगा। यदि विपरीत हुआ तो सुख की नींद न सोने दूंगी, सुत को सिंहासन से वंचित सहज न होने दूंगी। क्रोध अग्नि की ज्वाला में तप सब कुछ भूल रही थी, डाह सौतिया सुत स्नेह में रानी झूल रही थी। अंगारे से लाल नयन ले, अंगारे से लाल नयन ले, चली कुतर्क सुनाने। विकृत भाव से पति के सम्मुख पहुँची बहुएं ताने। मानो रौद्र रूप धर के, मानो रौद्र विराट रूप धर प्रगटित हुआ महल में, या कोई बड़वानल जागा ज्यों सागर के जल में। स्वागत करते हुए भूप ने रानी को समझाया, ज्यों प्रतिशोध हवन को घृत की आहुति ने दहकाया। ज्यों प्रतिशोध हवन को घृत की आहुति ने दहकाया। सुरुचि नहीं रुक सकी एक पल हाथ बढ़ाया आगे, सुरुचि नहीं रुक सकी एक पल हाथ बढ़ाया आगे। स्वामी के सम्मुख जा पहुँची, ध्रुव से कहा अभागे। झटका दिया सौत सुत ध्रुव को धरती पर दे पटका। सन्नाटा सा खिंचा भवन में राजा का मन भटका, जो शरीर से प्राण दूर हो पृथक सुमन डाली से। जो पराग से भ्रमर दूर हो श्रावण हरियाली से। सूनी फुलवारी फूलों बिन नदियाँ ज्यों बिन पानी, नक्षत्रों बिन सूना है बिन विराग ज्यों ज्ञानी। ज्ञानी वैराग्य के बिना सूना है।
वही दशा उत्तानपाद की असमय विषम घड़ी थी, वही दशा उत्तानपाद की असमय विषम घड़ी थी। डसने को नागिन सी रानी फन फुफकार खड़ी थी, अहंकार गर्विता कर्कशा बोली निष्ठुर वाणी, मन में क्या सोचा है तुमने वह सब मैं कुछ जानी। लगता है तुम राज्य अवध का ध्रुव को ही दे दोगे, मेरे उत्तम से फिर राजन सेवाएं क्या लोगे। माना ध्रुव जेठी रानी का जेठा ही बेटा है, पर मेरा उत्तम भी ध्रुव से किस गुण में हेटा है, पर मेरा उत्तम भी ध्रुव से किस गुण में हेटा है। पल भर रुकी और फिर बोली मेरा मन पल भर रुकी और फिर बोली मेरा मन रोया है, अवध राज्य पर प्यारे सुत ने आधिपत्य खोया है। रानी का कटु भाषण सुनकर राजा मृदु मुस्काए, रानी का कटु भाषण सुनकर राजा मृदु मुस्काए। तभी सुरुचि ने बदल भंगिमा करुण भाव दर्शाए, उत्तम हो उत्तराधिकारी यदि स्वीकार नहीं है, तो मैं यही मान बैठूंगी सुत पर प्यार नहीं है। मेरे तो तुम ही हृदयेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर, दासी से भी तुच्छ समझ लो मुझको हे प्राणेश्वर। मैं तो सदा हृदय से स्वामी चरणों पर बलिहारी, कभी मैं नहीं टाल सकूंगी प्रियतम बात तुम्हारी। रानी के अभिनीत प्रेम में राजा सुधि बुद्धि भूले, रानी के अभिनीत प्रेम में राजा सुधि बुद्धि भूले, नहीं संभाल सके अपने को मत भाव से झूले। ध्रुव को त्याग दिया राजा ने उत्तम को स्वीकारा, ध्रुव के प्रति अनुरागी नृपति का मौन भाव से हारा। सहलाया गोदी में बैठा नृप ने उत्तम बेटा, रानी को भी महामोह बस अपने अंक समेटा। सुत सुनीतिका उठा धरा से, सुत सुनीतिका उठा धरा से, सहमा सा खिसियाया, आंखों में आंसू भर आए रोना रोक न पाया। आकुल था ध्रुव कुछ कहने को किंतु कह नहीं पाया, आकुल था ध्रुव कुछ कहने को किंतु नहीं कह पाया। करुण भाव उभरे चेहरे पर, करुण भाव उभरे चेहरे पर, घात नहीं सह पाया। कर साहस बालक ध्रुव बोला माँ कितना सुख पाया, जितना पिता प्यार से मैंने वंचित हो दुख पाया। क्रुद्ध हुई ध्रुव के कटाक्ष पर नृप मुख लगी सुहासिन, क्रुद्ध हुई ध्रुव के कटाक्ष पर नृप मुख लगी सुहागिन। फुफकारी विषाक्त वाणी में आहत विचलित नागिन, राजन की गोदी का केवल उत्तम है अधिकारी, तुझको रहना होगा उसका बनकर सदा भिखारी। ध्रुव बोले उत्तम तो मेरा प्रिय कनिष्ठ भ्राता है, ध्रुव बोले उत्तम तो मेरा प्रिय कनिष्ठ भ्राता है। हम दोनों के पिता एक हैं यदि पृथक माता है, मैं सुत इन्हीं पिता का फिर क्यों मेरा स्वत्व नहीं है। पिता गोद पर उत्तम जैसा क्यों स्वामित्व नहीं है। नहीं सहन कर पाई रानी सौत पुत्र की बातें, बोली दुष्ट सामने से हट मत कर घाता घातें। आग बबूला हुई वे माता क्रोध अनल भर आई, गर्दन पकड़ी भोले ध्रुव की जमकर डांट लगाई। ध्रुव चिल्लाया दया करो माँ, माँ को दया न आई। देख दृश्य उस समय द्वेष का मानवता थर्राई, बोली कुशल इसी में है बस यहाँ कभी मत आना। इस गोदी को पाना है तो तापस पथ अपनाना, कर प्रसन्न ईश्वर को संचित पुण्यों का फल पाए। जन्मे मेरी कोख तभी ध्रुव तू युवराज कहाए। आंखें से ओझल हो जा अब, आँखों से ओझल हो जा अब, मुझको खटक रहा है उत्तम है उत्तराधिकारी तू क्यों अटक रहा है। जड़ प्रतिमा से खड़े रहे ध्रुव कुछ भी बोल न पाए, रक्त वर्ण मुख हुआ क्रोध से नयन छल छला आए। सोचा माँ ने डांटा तो क्या पिता न स्वीकारेंगे, प्रणय पाश में बंधे हुए क्या वत्सलता हारेंगे। करुण दृष्टि से बालक ध्रुव ने नृप की ओर निहारा, कुछ कहे पिताजी कुछ तो कहे पिताजी मुझसे अपने हृदय विचारा। किंतु हाय राजा ने सुत की ओर नजर न घुमाई, पास खड़े ध्रुव की भूपति को सूरत नहीं सुहाई। रोते ध्रुव माता सुनीति के पास चले बिल खाते, छोटी माता की करनी पर मन ही मन भयकाते।
छोटी माता की करनी पर मन ही मन भय खाते। लख रोते सुत को सुनीति का, मन व्याकुल हो आया। वत्सलता के वशीभूत हो सुत को हृदय लगाया। हिचकी सिसकी छल छल आंखें ध्रुव का रूप निहारा। व्यथित पुत्र को देख जननी का संचित साहस हारा। धीरज दे सिर पर रख कर के, धीरज दे सिर पर कर रख कर बोली माँ मृदुबानी, बेटा बता छलकता है क्यों इन नैनों में पानी। क्या कुछ नहीं, क्या कुछ कहीं खो गया है तेरा जो इतना घबराया, या फिर भूख लगी है बेटा जो आनन मुरझाया। कुछ तो बोले लाड़ ले तेरी विपदा सही न जाती। ऐसी व्याकुलता को लख कर ममता भी घबराती। हिचकी सिसकी भरते ध्रुव ने किया संतुलित मन को, हिचकी सिसकी भरते ध्रुव ने किया संतुलित मन को। वर्णन किया सुरुचि की रुचि का, दिखा कुदंडित तन को। वर्णन किया सुरुचि की रुचि का, दिखा कुदंडित तन को। माता आज अचानक ही जा पहुंचा पिता सदन में, माता आज अचानक ही जा पहुंचा पिता सदन में। मैं भी बैठूं पिता गोद में, यह विचार कर मन में उचक रहा मैं पूज्य पिता की गोदी में चढ़ जाने। उत्सुक था उत्तम समान ही प्यार पिता का पाने। पास खड़ी छोटी माता ने मुझे वहां जब देखा, आग बबूला हुई खिंच गई क्रोधानल की रेखा। बुरकुटी चढ़ाकर मात सुरुचि ने मुझ पर आंख तरेरी, झकझोरा इस तरह की टूटी प्रेम वल्लरी मेरी। ऐसा धक्का दिया कि मुझको धरती पर दे पटका, माता का यह अनाचार माँ मुझको अतिशय खटका। बोली इस गोदी का तो बस उत्तम ही अधिकारी, कभी न आएगी तेरी यह पद पाने की बारी। मैंने कहा बता माता यह दुर्व्यवहार नहीं है, पिता गोद में मुझे बैठने का अधिकार नहीं है। इतनी सी विनती पर माँ ने रौद्र रूप दिखलाया। ग्रीवा पकड़ सबल हाथों से बार बार धमकाया, ग्रीवा पकड़ सबल हाथों से बार बार धमकाया। और कहा आंखों से ओझल हो जा तो अच्छा है, यही सोचकर छोड़ दिया तू छोटा सा बच्चा है। और कहा आंखों से ओझल हो जा तो अच्छा है, यही सोचकर छोड़ दिया तू छोटा सा बच्चा है। हे नादान अन्य नारी ने तुझको है जन्माया, तभी राज सिंहासन तेरे नहीं भाग्य में आया। तप द्वारा तू अगर विष्णु का कृपा पात्र बन जाए, मेरे उदर स्थित हो जन्मे तो फिर इच्छित फल पाए। माता पिता सुनो पिताजी ने, माता सुनो पिताजी ने भी मुझको नहीं बचाया। बातें करना दूर न मेरा मुख भी उन्हें सुहाया। सुन बातें दह की सुनीति की, मनोव्यथा की होली। आंखों में आंसू भर आए रुद्ध कंठ से बोली, औरों का अपराध न बेटा अपने मन में लाओ, सबसे बड़ी गोद ईश्वर की साहस हो तो पाओ। बेटा यह गोदी तो नश्वर जाने कब मिट पाए, ईश अंक शाश्वत होती है अगर कहीं मिल पाए। जो औरों को दुख पहुंचाते ईश्वर उन्हें सताते, क्या फल होता है दुख देने का प्रभु ही उन्हें बताते। क्या फल होता है दुख देने का प्रभु ही उन्हें बताते। हो अधीर बालक ध्रुव बोले अधिक कुछ न समझाओ, ईश्वर कौन कहाँ है माता यह मुझको बतलाओ। किस उपाय से उस गोदी में जाकर बैठ सकूंगा, किस उपाय से उस गोदी में जाकर बैठ सकूंगा। उस ईश्वर के चरणों को मैं कैसे भेंट सकूंगा। धन्य धन्य माना अपने को रोम रोम हर्षाया, जिज्ञासायुत प्रश्नों को सुन माता ने समझाया। सुन बेटा वह मानव जग में कभी न रहता रीता, काम क्रोध मद लोभ मोह को जिसने तप कर जीता। मिथ्या तृष्णाओं को तज कर बनता जो प्रभु चिंतक, कोई अहित नहीं कर सकता विद्वेषी रिपु निंदक। अखिल विश्व के अंग अंग में प्रभु की ही माया है, जिसने समझा मर्म उसी ने दर्शन भी पाया है। दुग्ध और दधि के कण कण में ज्यों नवनीत समाया, त्यों श्री हरि मकरंद गंध ने जग प्रसून महकाया। सत्य वचन मन कर्म योग से जब प्रभु को ध्याते हैं, प्रेम डोर से बंधे दया निधि खींचे चले आते हैं।
भक्तों की प्रभु लाज राखते, ज्ञान ध्यान का देते हैं। अपनी चिंता कभी न करते, उन्हें मान देते हैं। दुष्ट मनुज प्रभु के भक्तों का जब जब मान घटाते, क्षण भर में उन दुष्टों का प्रभु नाम निशान मिटाते। अनासक्त ध्रुव जनन सुरुचि की लिप्सा से परिचित थी, सौत चक्रों वशपति सुख से वह कब से वंचित थी। समझ रही थी दुष्ट विमाता ध्रुव को सदा छलेगी, समझ रही थी दुष्ट विमाता ध्रुव को सदा छलेगी। हर प्रभुत्व पाने को निष्ठुर कई को चाल चलेगी। यदि दुलार सुत पर प्रियतम का लेश मात्र भी होता, पिता गोद का सुख क्यों इतना आतुर होकर खोता। स्वामी की गोदी में उत्तम सुख से पड़ा हुआ था, जेठा होकर भी बेटा ध्रुव नीचे खड़ा हुआ था। बोली सुत संसार त्याग यदि वन को जा सकते हो, चरण वंदना करके हर की गोदी पा सकते हो। समदर्शी भगवान भक्त के वश में ही रहते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा परम भक्त कहते हैं। समदर्शी भगवान भक्त के वश में ही रहते हैं। परमेश्वर को पाने का जब माने मार्ग दिखाया, परमात्मा की अंक प्राप्ति को अविचल ध्यान लगाया। परमात्मा की अंक प्राप्ति को अविचल ध्यान सिखाया। बोले ध्रुव माता मैं प्रभु के चरणों में जाता हूँ, लौकिक गोद विसार अलौकिक अमर अंक पाता हूँ। इतना कह ध्रुव राजमहल के मुख्य द्वार तक आए, अनुगामिन जननी नयनों से जो आशीष बहाए। बोली प्राणाधार पुत्र सुन तू अबोध बालक है, लेकिन इस सचराचर का ही ईश्वर प्रतिपालक है। फिर भी जाने क्यों प्रिय बेटा हृदय बहुत व्याकुल है, तेरे संग संग चलने को ले अधीर आकुल है। मन कहता है तुझे रोक लूं, बुद्धि कहे जाने दूं, प्रज्ञा कहे दुलारे सुत को अति विशेष पाने दूं। असमंजस में प्राण फंसे हैं राजा, असमंजस में प्राण फंसे हैं, जाओ राज दुलारे। मुड़कर कहीं देख मत लेना करुणा अश्रु हमारे। ध्रुव बोले माँ मुझे रोक कर व्यर्थ दुखी होती हो, प्रभु दर्शन का मार्ग बताकर धीरज क्यों खोती हो। तपस्या करने के लिए गए ध्रुव शिवपुर के जंगलों में। आजीवन वैराग्य ग्रहण कर हरि के गुण गाऊंगा, है संकल्प यही मेरा अब ईश अंक पाऊंगा। चरण परस माता के ध्रुव ने पुन पुन शीस झुकाया। पुत्र विचोह अचानक कैसा नयन नीर भर आया, कर संकल्प चला प्रभु पाने सब कुछ तज वन आया। जननी रोती रही महल में ध्रुव में जोग समाया, आँखों के आगे सुनीति के अंधियारी सी छाई। बीती मानो ध्रुव ससिरा का मावस की निशी आई, वन में आकर रहा विचरता निर्भय बाल मनस्वी। कंदमूल फल आदि ग्रहण कर बनने लगा तपस्वी। उसी समय नारद मुनि आए विचरण करते मन में, नारायण नारायण की ध्वनि वीणा की झंझन में। ध्रुव की प्रिय तापस मुद्रा से मुनिवर मुग्ध हुए थे, तेजस्वी ध्रुव से मिलने को आतुर लब्ध हुए थे। सदानंद सर्वज्ञ महामुनि ध्रुव ने सम्मुख पाए, चरणों में झुक गए उसी क्षण मुनि ने सहज उठाए। प्रमुदित हो धर दिया वरद कर बाल तपस्वी सिर पर, हृदय लगाकर बालक मुनि को नाच उठे फिर कर। पूछा क्या है नाम तुम्हारा, कौन तुम्हारी माता, भ्राता पिता कौन क्यों जोड़ा, तापस पथ से नाता। हाथ जोड़कर बोला बालक, मुझको ध्रुव कहते हैं। अवध राज्य के नरपति पिता हैं, वहीं स्वजन होते हैं। मैं सुत हूँ उत्तानपाद का, है सुनीति मम माता। छोटी माता सुरुचि है और उत्तम मेरा भ्राता। उत्तम को गोद ले एक दिन पिता प्यार में डूबे, मैं पहुंचा तो छोटी माता के झुलस गए मंसूबे।
आकर निकट विमाता ने तब मुझे जोर से झटका, पात्र नहीं तू पिता गोद का, कह धरती पर पटका। व्यथा कथा सुन जननी ने तब धीरज मुझे बंधाया, प्रभु की गोद प्राप्त करने का मर्म मार्ग समझाया। इसीलिए प्रभु के दर्शन हित वन वन डोल रहा हूँ, प्रतिपल अपनी सांस सांस में हरि हरि बोल रहा हूँ, प्रतिपल अपनी सांस सांस में हरि हरि बोल रहा हूँ। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे बालक ध्रुव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेजस्वी ध्रुव मुख से प्रभु को पाने का मंसूबा, सुनकर श्री नारद मुनि का भी मन अचरज में डूबा। लगे सोचने क्षत्रियता का प्रबल प्रताप कहाया, यह अबोध दुर्वचन विमाता के सहन नहीं कर पाया। बोले मुनि हे वत्स अभी तुम बालक ही कहलाओगे, मान और अपमान विचार अपने मन में लाओगे। अभी उम्र है खेल कूद की अपने हट को छोड़ो, हरि आराधन बहुत कठिन है चिंतन की गति मोड़ो। देवेच्छा से प्राप्त उसी में सुखी रहे संतोषी, सुख दुख भाग्याधीन किसी को कभी न मानो दोषी। ध्रुव बोले देवर्षि आपका यह उपदेश न भाया, मेरा हृदय विदीर्ण कर आपने माना कुछ सहलाया। क्षत्रिय हूँ अपमान स्वयं का कैसे सह सकता हूँ, स्वाभिमान तज जग में जीवित कैसे रह सकता हूँ। प्रभु को पाकर ही लौटूंगा ऐसा प्रण ठाना है, प्रभु को पाकर ही लौटूंगा ऐसा प्रण ठाना है, ऐसा प्रण ठाना है। मिला न पूज्य पिता को जो भी उस पद को पाना है। ब्रह्मा जी के पुत्र आपका सोच लोक हितकारी, कृपया प्रभु का मार्ग बताएं सदा रहूं आभारी। अद्भुत निष्ठा देख भक्ति की मुनिवर हुए प्रभावित, सफल मनोरथ के निमित्त ही किया दुलार समाहित। बोले मैं विस्मित हूँ बालक देख प्रतिज्ञा तेरी, माँ सुनीत ने दिया ज्ञान सच एक बात सुन मेरी। द्वादशाक्षरी मंत्र जाप कर प्रभु में ध्यान लगाओ, यमुना के तट जा मधुवन में हरि के दर्शन पाओ। मिला शुभाशीष मुनिवर से तो हो प्रसन्न निज मन में, ध्रुव प्रणाम करके जा पहुँचे यमुना तट मधुवन में। कर प्रस्थान वहाँ से मुनिवर अवध नगर में आए, नरपोत्तान पाद ने सादर आसन पर बैठाए। पूछा नारद जी ने राजन क्यों चिंतित क्या दुख है, किस कारण यह उदासीनता क्यों कुम्हलाया मुख है। बोले नृप है ब्रह्मन में भावक त्रियाधीन भर माया, 5 वर्ष के प्रिय सुत ध्रुव को गोद नहीं बैठाया। निर्वासित कर दिया बाल ध्रुव भटक रहा है वन में, हिंसक जीव अनिष्ट न कर दें प्रायश्चित है मन में। प्रायश्चित है मन में हिंसक जीव नष्ट न कर दें प्रायश्चित है मन में। नारी लोलुप दयाहीन में महादुष्ट कहलाऊं, अब क्या करूं कहाँ जाऊं कब कैसे ध्रुव को पाऊं। मुनि बोले राजन प्रभाव तुम ध्रुव का जान न पाए, उसके रक्षक विश्व नियंता स्वयं ईश कहलाए। कर प्रसन्न प्रभु को वापस वह पुनः अवध आएगा, उसकी चिंता व्यर्थ यशस्वी जग में कहलाएगा। समझा कर यों चले गए मुनि नृप ने वैभव त्यागा, ध्रुव के प्रति चिंतित अपने को माना बहुत अभागा। इधर बाल ध्रुव मधुवन आकर यमुना सलिल नहाए, मुनि द्वारा निर्दिष्ट नियम सब हरि पूजन अपनाए। काम क्रोध मद लोभ मोह से मानस मोड़ लिया था, द्वादशाक्षरी मंत्र जाप से नाता जोड़ लिया था। कर उपवास निरंतर प्रभु का मन में ध्यान लगाए, 3 दिन बाद माह भर कैथ बेर फल पाए। 3 दिन बाद माह भर कैथ बेर फल खाए। दूजे माह पेड़ के पत्ते 6 दिन बाद चबाए। तीजे माह 9वें दिन थोड़ा जल पी कर हरि ध्याएं। चौथे माह घोर तपरत ध्रुव जल भी कभी न पीते। 12 दिन में केवल पवन पान कर जीते। ध्यान योग द्वारा ईश्वर का आराधन अपनाया, प्राणवायु को भी रोका जब माह 5वां आया। मतलब बालक ध्रुव ने ऑक्सीजन लेना भी बंद कर दिया था। दृढ़ संकल्पित एक पैर से खड़े रात दिन तपते, एक निष्ठ हो नारायण का नाम निरंतर जपते। अर्ध धरा ध्रुव पंदांगुष्ठ से
अर्ध धरा ध्रुव पदांगुष्ठ से ऐसे डगमग डोले, जो हाथी के पग धरते ही नौका ले हिचकोले। अडग धारणा से जब ध्रुव ने धारण ब्रह्म किया था, रुकी पवन गति अखिल विश्व ने प्रभु का नाम लिया था। ध्रुव जी दैहिक नहीं हुए थे तेज पुंज आकारी, पर ब्रह्म में डूबे लगते स्वयं ब्रह्म साकारी। छठवें माह देख तप ध्रुव का देवलोक घबराया, परामर्श कर सब देवों ने हरिद्वार खटकाया। 6 महीने हो गए बालक ध्रुव को तपस्या करते हुए। शिवपुर के जंगलों में तपस्या की थी। सोते विष्णु जगाए सबने पहुँचे क्षीर सागर में, एक साथ सब हाथ जोड़कर बोले व्याकुल स्वर में। भगवान पृथ्वी कांप रही है, भयवश हम घबराए, प्राण रुद्ध हो गए जगत के विनती करने आए। आप स्वयं ध्रुव तप से परिचित क्यों न उसे अपनाए, एक बार दर्शन दें उसको प्रभु कृत कृत्य बताएं। बोले विष्णु न घबराओ तुम ध्रुव की व्यथा करेंगे, बोले विष्णु न घबराओ तुम ध्रुव की व्यथा हरेंगे। चाह पूर्ण कर विमल भक्ति के दर्शन स्वयं करेंगे। सभी देवगण हर्षित होकर देवलोक में आए, दिव्य अप्सराओं ने उस दिन गीत सुमंगल गाए। इधर गरुण चढ़ प्रकट हुए प्रभु पृथ्वी के मधुवन में, देख भक्ति के भक्त विलक्षण पुलक उठे तन मन में। नेत्र बंध थे हाथ जोड़े थे भस्म रमई थी तन में, देखा ध्रुव का रूप अलौकिक प्रभु प्रसन्न थे मन में। मुख पर अद्भुत तेज भाव था अनुपम अकथ निराला, माथे लगा त्रिपुंड गले में थी तुलसी की माला, माथे लगा त्रिपुंड गले में थी तुलसी की माला। ध्रुव के अंतस से ध्रुव सम्मुख जब जगदीश्वर आए, हुए अदृश्य हृदय से प्रभु तब ध्रुव चौके अकुलाए। बड़ी छटपटाहट द्रग खोले, बड़ी छटपटाहट द्रग खोले, सम्मुख थे लीलाधर, कर प्रणाम चरणों में लेटे हरि दर्शन सुख पाकर। बाल भक्त की छवि से हर्षित हुए सुदर्शन धारी, हुआ दिया ध्रुव के कपोल से शंख सुमंगलकारी। ज्ञान प्राप्त हो गया प्रस्फुटित हुए वेदमय वाणी, वंदन कर अपलक निहारते प्रभु की छवि कल्याणी। शंख चक्र और पद्म गदाधर अखिल विश्व के त्राता, कहने लगे मांग ले बालक जो मेरे मन भाता। ध्रुव थे नतमस्तक चरणों में सुध बुध भूल रहे थे, अकथनीय आनंद हिलोरें तन में झूल रहे थे। ध्रुव की मनोकामना समझे तत्क्षण अंतर्यामी, पिता भाव से कोमल काया नारायण ने थामी। आलिंगन कर भरा अंक में और कहा मृदु स्वर में, ध्रुव तारा बनकर चमकोगे उत्तर दिशा अंबर में। अब तो बालक ध्रुव को आशीर्वाद मिल गया भगवान का, किंतु अभी तुम राज्य धर्म का पालन शयश करोगे। माता पिता ऋण से विमुक्त हो दृढ़ ध्रुव धर्म धरोगे। अंतर्धान हुए अविनाशी बालक ध्रुव आह्लादित, अनुभव करते थे अपनापन परमानंदा प्लावित। हुआ पूर्ण संकल्प मिले प्रभु, हुआ पूर्ण संकल्प मिले प्रभु, ध्रुव का मन हर्षाया। किंतु मनोमालिन्य मिटा तो हृदय विषाद समाया। जो दुर्वचन विमाता बोली उनको नहीं भुलाया, इस कारण प्रभु से लौकिक ही विषयों का सुख पाया। मुक्ति प्रदाता को पाकर भी अब तक मुक्ति न पाई, बुद्धि भ्रष्ट कर दी देवों ने हतभागिता कहाई। यह विचार करते करते ध्रुव लौटे अवध नगर में, कंचन थाल सजा कर निकले जन गण डगर डगर में। ध्रुव आगमन सुना तो राजा रोमांचित हर्षाए, सपरिवार हथनी आगे कर ध्रुव को लेने आए। दिव्य स्वरूप देख सुत ध्रुव का शुद्ध बुद्धि सबने खोई, सुरुचि और उत्तान पाद ने कलुष कालिमा धोई। प्रमुदित अवधपुरी ने ध्रुव के स्वागत में गुण गाए, पिता और माताओं ने भी निज निज कंठ लगाए। छोटे भाई उत्तम से भी ध्रुव हंस हंस भेंट रहे थे,
6 माहों के अंतराल को मिलकर मैट रहे थे। हर्ष सहित दोनों सुत नृप ने हथनी पर बैठाए। धूमधाम से वैभवशाली राजमहल में लाए। देवों को भोगों हित जैसे स्वर्गलोक मन भाया। वैसा ही सुख वैभव ध्रुव ने राजमहल में पाया। राजा के भाग्य की प्रशंसा करते जन अघाएं। भूमंडल का रक्षक ध्रुव को सब मिलकर के ठहराएं। नारद जी ने पहले ही जो ध्रुव प्रभाव समझाया, उसे देख प्रत्यक्ष नृपति का विस्मित मन भर आया। हुए युवा ध्रुव वृद्धावस्था जान स्वयं की मन में। ध्रुव को राज्य सौंप तप करने चले गए नृप वन में। अब राजा वन को चले गए। राजा बन ध्रुव अवध राज्य के सारे संकट हरते। यज्ञों से धन धान्य पुण्य कर निर्धनता क्षय करते। यज्ञ बहुत करते थे बालक ध्रुव। ध्रुव की 2 रानियां इला भ्रमी, सुंदर सुगढ़ अनन्या। भ्रम के 2 सुत और इला के पुत्र एक थी कन्या। सौतेला भाई जो उत्तम वह भी था अभी कुंवारा। गया हिमालय पर शिकार को उसे यक्ष ने मारा। असमय निधन पुत्र का माता सुरुचि नहीं सह पाई। हुई शोक संतप्त अभागी वह परलोक से धाई। भाई का वध सुन क्रोधित ध्रुव हुए युद्ध को तत्पर। पहुँचे अलकापुरी हिमालय बैठे विजय प्रद रथ पर। वहां पहुंचकर युद्धनाद को ध्रुव ने शंख बजाया। जिसकी ध्वनि ने यक्ष यक्षिणी सबको ही दहलाया। वीर यक्षगण भी उस ध्वनि को सहन नहीं कर पाए। ले शस्त्रास्त्र युद्ध करने को समर भूमि में आए। सम्मुख देख यक्ष सेना को ध्रुव ने धनुष संभाला। 3 सरसंधाने तो घायल कर कर डाला। ध्रुव की करते हुए प्रशंसा हार स्वयं की जानी। आहत सपों सम यक्षों ने धनु प्रतंचा तानी। एक साथ सब ने मिलकर ही 6 बाण चलाए। ध्रुवियों ढके कि जैसे सूरज मेघों से ढक जाए। दुखी सिद्ध सोचे मनुवंशी सूर्य डूबने वाला। सिंहनाद कर यक्ष मनाए विजयोल्लास निराला। उसी समय जो कोहरे में से सूर्य निकल करके आए, त्यों प्रकटे ध्रुव ने यक्षों पर तीक्ष्ण बाण बरसाए। त्यों प्रकटे ध्रुव ने यक्षों पर तीक्ष्ण बाण बरसाए। नहीं टिक सके यक्ष देर तक ध्रुव बाणों के आगे। मारे गए अनेक बचे जो प्राण बचाकर भागे। हुए पराजित यक्षों ने मिल माया जाल बिछाया। रक्त मूत्र मल नर रुंडों को अंबर से बरसाया। भीषण वज्रपात सागर ने मर्यादा छोड़ी थी। हिंसक वन जीवों की टोली अनियंत्रित दौड़ी थी। जल का प्रबल वेग पृथ्वी को जो ही लगा समाने, तो ही ध्रुव रक्षार्थ सिद्धगण प्रभु को लगे मनाने। तब नारायण अस्त्र चलाकर ध्रुव ने माया काटी। रण की भूमि बाण वर्षा कर शत्रु शवों से पाटी। बालक ध्रुव ने नारायण अस्त्र चला दिया। यक्षों का वध देख पितामह मुनि ऋषियों संग आए। युद्ध भूमि में समझा करियों ध्रुव को वचन सुनाए। वत्स इस तरह हिंसा में तो हित सन्निहित नहीं है। क्रोध पाप का मूल हमारे कुल को उचित नहीं है। एक यक्ष अपराधी तुमने यक्ष अनेक मिटाए। यह अनीतिमय कृत्य तुम्हारा निंदनीय कहलाए। करो विचार बंधु उत्तम का यक्ष नहीं है हंता। जन्म मरण का दाता तो है केवल विश्व नियंता। तुम ईश्वर की कृपा पात्र हो, करें भक्तिगण आदर। सहन शक्ति मित्रता दया से हो प्रसन्न करुणाकर। सहन शक्ति मित्रता दया से हो प्रसन्न करुणाकर। यक्षों को वध तुम कुबेर के अपराधी कहलाए। यक्षों को वध तुम कुबेर के अपराधी कहलाए। उन्हें मनाओ जिससे कुल की हानि न होने पाए। यों समझा कर मनु ऋषियों संग चले वहां से ज्यों ही। कर प्रणाम ध्रुव क्षमा मांगते युद्ध बंद कर त्यों ही। मनु के जाते ही कुबेर जी युद्ध भूमि में आए। हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव अपनी दृष्टि झुकाए। कहने लगे कुबेर वत्स ध्रुव, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर।
रोका युद्ध पितामह मनु की आज्ञा का पालन कर। सबकी जन्म मृत्यु का कारण स्वयं काल कहलाता। तुम ईश्वर के परम भक्त हो, रखो भजन से नाता। वर देना चाहूँ मैं तुमको, मांगो मन चाहा वर। ध्रुव बोले हरि भक्ति प्राप्त कर, पार करूँ भव सागर। कह तथास्तु भगवान कुबेर हो, हंत ध्यान सिधाए। रथारूढ़ होकर ध्रुव लौटे, उन्हें अवधपुर आए। ध्रुव 36,000 वर्ष तक राजा रहे अवध के। धर्म कर्म कर लिए पुण्य फल, सांस सांस सद सद के। निश्चल सफल प्रशासन करते, बीत चली ध्रुव की वाय। किया पुनः संकल्प के होना, प्राप्त परम पद में लय। सुत को राज्य सौंप कर ध्रुव ने, सुत को राज्य सौंप कर ध्रुव ने, सबसे ही मुंह मोड़ा। पहुँच प्रशांत बद्रिकाश्रम में, प्रभु से नाता जोड़ा। पद्मासन में समाधिस्थ हो, बैठे तरु के नीचे। प्रहरों ध्यान मग्न तप करते, प्राण वायु को खींचे। तपस्या करने के लिए अब वृद्धावस्था फिर चले गए बालक ध्रुव। अब बालक नहीं रहे, मतलब अब ध्रुव कहे उनको। बढ़ चढ़ कर ज्यों बिटप वल्लरी, ढक दे सकल तपोवन। त्यों घुंघराली ध्रुव अलकोन, ढका चंद्र मुख शोभन। एक दिवस आकाश मार्ग से ध्वनि विचित्र सी करता। हुई प्रकाशित दसों दिशाएं, अद्भुत ज्योति प्रखरता। उतरा दिव्य विमान धरा की, तपस वन स्थली में। कौंध गई बिजली सी सहसा, ध्रुव की मन स्थली में। नंद सुनंद नाम थे जिनके, प्रभु पार्षद कहलाए। उतरे उस विमान से ध्रुव को सादर वचन सुनाए। राजन हो कल्याण आपने, तप घन घोर किया है। प्रभु अत्यंत प्रसन्न, आपको अपना लोक दिया है। उनकी आज्ञा से ले चलने यह विमान हम लाए। सुन मृदु वचन पार्षदों की, ध्रुव मन ही मन हर्षाए। शीघ्र ब्राह्मणों को बुलवाया, यह विमान पुजवाया। कर परिक्रमा उस पर चढ़ने, जो ही चरण बढ़ाया। तभी प्रकट हो धर्मराज ने, ध्रुव को शीश झुकाया। बोले महाराज स्वीकारो, सादर लेने आया। धर कर चरण मृत्यु मस्तक पर, कर हिरण्यमय काया। किया महाप्रस्थान यान से, महामुक्ति को पाया। नभ पथ में जाते ध्रुव को, जब ध्यान जननी का आया। तब आगे जाते विमान में माँ का दर्शन पाया। अंतिम पेज है, 2 पेज बचे हैं अब तो। नभ पथ में जाते ध्रुव को, जब ध्यान जननी का आया। तब आगे जाते विमान में माँ का दर्शन पाया। इंद्र और इंद्राणी देवी देव सुमन बरसाएं, करते हुए प्रशंसा ध्रुव के गीत सुमंगल गाएं। सभी ग्रहों को ध्रुव विमान में बैठे देख रहे थे। सूर्य चंद्र सप्तर्षि आदि सब मस्तक टेक रहे थे। निकल गया ध्रुव का विमान जब त्रैलोकों से आगे। ध्रुव पद पाते ही ध्रुव जी में त्रैलोकेश्वर जागे। ध्रुव सर्वदा प्रकाशवान है, सदा अटल रहते हैं। सब लोगों के मार्ग प्रदर्शक भक्ति कथा कहते हैं। तप तप कर परमार्थ सिद्धि में जिसने तन मन वारा, बन जाता जग जीवन में वह जन जन का ध्रुव तारा। अच्छी पंक्तियां। तप तप कर परमार्थ सिद्धि में जिसने तन मन वारा, बन जाता जग जीवन में वह जन जन का ध्रुव तारा। ले मन ही उत्तान पाद है, तन का राजा होता। ये तन वैसा अवध की जिसको जो पाता सो खोता। सुरुचि सुनीति वृत्तियां मन की भिन्न भिन्न रहती हैं। श्रेय प्रेय के वशीभूत हो, सुख दुख को सहती हैं। उत्तम विषयानंद प्रणेता, आधि व्याधि का कारण। ध्रुव है परमानंद प्रदाता, करता क्लेश निवारण। जिसकी आस्थाएं दृढ़ होती वह अलभ्य पाता है। ध्रुवता से सबकी आंखों का तारा बन जाता है।
दादा श्री सीताराम बघेल जी मुरैना में रहते हैं और अब रिटायर हो गए हैं, तो अब अच्छा काम करेंगे साहित्य के लिए। ध्रुव तारा हमने जो प्रारंभ किया और ख़त्म भी कर दिया, अंत तक हमने सुनाया है, पूरा खंड काव्य आपके समक्ष सुनाया। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हम चाहते हैं हमारे अंचल की, ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। हमारे अंचल के साहित्यकारों ने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। एक तरह का अन्याय ही है ये, क्योंकि अच्छा साहित्य लिखते हुए भी इनका साहित्य स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो क्यों नहीं है, होना चाहिए। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय चंबल, जय संबल, जय हिंदी। बंद कैसे होगा ये?